जेंडर। चलिए कॉमन जेंडर की डेफिनेशन देखेंगे हम। कॉमन जेंडर कैन रेफर टू बोथ अ मेल और अ फीमेल। एग्जाम्पल डॉक्टर, नेबर, एटसेट्रा। यानी कि कॉमन जेंडर वे जेंडर होते हैं जिन्हें हम मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि डॉक्टर मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। सेम नेबर भी मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ऐसे जेंडर जिन्हें हम मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में रखते हैं वो कॉमन जेंडर कहलाते हैं। कौन से जेंडर कहलाते हैं? कॉमन जेंडर। न्यूटर जेंडर। अब हम न्यूटर जेंडर के बारे में बात करेंगे। चलिए इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। न्यूटर जेंडर नाउन्स डिनोट विदाउट लाइफ थिंग्स। एग्जाम्पल ब्रेक, पेपर, एटसेट्रा। मीन्स न्यूटर जेंडर नाउन्स वे नाउन्स होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है। ये ना ही मेल कैटेगरी में आते हैं और ना ही फीमेल कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्रेक, पेपर। ब्रिक और पेपर नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ये ना ही मेल कैटेगरी में आते हैं और ना ही फीमेल कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमारे न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूटर जेंडर। प्रोनाउन। अब हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए प्रोनाउन की डेफिनेशन देखेंगे हम। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। एग्जाम्पल ही, एटसेट्रा। यानी कि वो वर्ड जो नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। यहाँ पर चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय, रवि इज माई फ्रेंड। यहाँ पर दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दोनों में ही रवि 2 बार यूज हुआ है। यानी कि दोनों में ही नाउन 2 बार यूज हुआ है। अब हम इसे दूसरे तरीके से लिखते हैं। रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज माई फ्रेंड। यहाँ पर हमने सेकंड सेंटेंस में रवि की जगह ही का यूज किया है। मीन्स नाउन की जगह एक प्रोनाउन का यूज करा है। तो यहाँ पर ही हमारा एक प्रोनाउन है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नाउन के प्लेस पर जो हम वर्ड यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ही हमारा यहाँ पर क्या हो गया? एक प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन हमें नाउन के रिपीटेशन से बचाता है और उसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं होने देता है। जैसे हमने यहाँ पर रवि को 2 बार यूज न करके एक ही बार यूज किया है। तो प्रोनाउन हमें नाउन के रिपीटेशन से बचाता है और सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं होने देता है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारे 10 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड इज रिलेटिव प्रोनाउन, थर्ड इज पजेसिव प्रोनाउन, फोर्थ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, सेवेंथ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एट्थ एम्फेटिक प्रोनाउन, नाइन्थ रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड 10th इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब हम 1 बाय 1 इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन। चलिए पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। एग्जाम्पल ही इज अ गुड बॉय। यानी कि वह प्रोनाउन जो किसी एक व्यक्ति, एक जगह या वस्तु के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि यह सेंटेंस दिया हुआ था हमें यहाँ पर, ही इज अ गुड बॉय। इस सेंटेंस में ही किसी पर्सन के लिए यूज हुआ है, तो ही एक पर्सनल प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोनाउन विच शोज रिलेशन इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन। यानी कि वो प्रोनाउन जो किसी रिलेशन को शो करता है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है, द पर्सन whom you met yesterday was my uncle। यानी कि वह व्यक्ति जिससे तुम कल मिले वो मेरे अंकल थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है सामने वाले पर्सन को कि जिस व्यक्ति से तुम कल मिले वो मेरे अंकल थे। तो यहाँ पर whom यानी कि जिस व्यक्ति से, अंकल की जगह हमने जिस व्यक्ति जो वर्ड यूज करा है, मीन्स whom जो वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? वो एक रिलेटिव प्रोनाउन।